आज प्यारे बाबा के 3 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा के बहुत धारणा युक्त महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न है, डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? बाबा बोले, ध्यान रखना है कि ऐसी कोई वाचा मुख से ना निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है ना। बाबा ने कहा ऐसे मुख से बोल ना निकले जो किसी को दुख हो, वाचा से दुख देना भी हिंसा है। दूसरा, हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन बहुत रॉयल हो, खान पान ना बहुत ऊंचा और ना नीचा हो ना। बाबा ने कहा खान पान ना बहुत ऊंचा राजसी हो और ना बिल्कुल ही नीचा हो, क्योंकि कई बार ऐसे कहते थे ना लोग, हाय बेचारे हैं, ऐसे बेचारे कहलाने वाले भी नहीं है। हम भगवान के बच्चे हैं तो रॉयल्टी से भी रहना है, लेकिन ज़्यादा शो ऑफ भी नहीं करना है, सिंपल सोबर हो रहना है। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों को बाप रोज़ रोज़ पहले समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज़, तो बाप कहते हैं 1 2 अटेंशन, 2 बाप की तरफ। बाप कितना मीठा है, उनको कहा जाता है प्यार का सागर। बाबा कहते हैं बाबा कितना मीठा है, क्या कहते हैं उसको? प्यार का सागर। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान का सागर, तो तुमको भी प्यारा बनना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में तुमको खुशी रहनी चाहिए, कोई को भी दुख नहीं देना है। बाप भी किसी को दुखी नहीं करते, बाप आए ही हैं सुखी करने। तुमको भी कोई प्रकार का किसी को दुख नहीं देना, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, मनसा में भी नहीं आना चाहिए। परंतु यह अवस्था पिछाड़ी में होगी, कुछ न कुछ कर्मेंद्रियों से भूल होती है। अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरे को भी आत्मा भाई देखेंगे, तो फिर किसी को दुख नहीं देंगे। शरीर ही नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे? इसमें गुप्त मेहनत है, यह सारा है बुद्धि का काम। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, तुम जब पारस बुद्धि थे तो तुमने बहुत सुख देखे थे, तुम ही सुख धाम के मालिक थे। यह है दुख धाम, यह तो बहुत सिंपल बात है। बाबा ने कहा जब सुख धाम में थे तो बहुत सुख देखे थे, अभी ये दुनिया क्या है? दुख धाम है। वह शांति धाम है हमारा स्वीट होम, फिर वहाँ से पाठ बजाने आए हैं। दुख का पाठ बहुत समय बजाया, अब सुख धाम में चलना है, इसलिए 1 2 को भाई भाई समझना है। आत्मा आत्मा को दुख नहीं दे सकती, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात कर रहे हैं। आत्मा ही तख्त पर विराजमान है, यह भी शिव बाबा का रथ है ना। बच्चियां कहती हैं हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं, शिव बाबा के रथ को खिलाते हैं, तो शिव बाबा ही याद रहता है ना। बाबा कहते हैं, बच्चियां कहती हैं शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं। श्रृंगारने का मतलब थोड़ी कोई ब्रह्मा बाबा कोई श्रृंगार करते थे ना, ये तो भाव ये है कि जैसे कोई भी छोटी मोटी सेवा है ना, तो ये मन में रहे कि हम ब्रह्मा बाबा की नहीं कर रहे। ब्रह्मा बाबा के तन में कौन है? शिव बाबा है।
तो बाबा कहते जैसे रथ को भोजन खिलाते हैं तो शिव बाबा ही याद रहता है। वो है ही कल्याणकारी बाप। कहते हैं मैं 5 तत्वों का भी कल्याण करता हूँ। वहाँ कोई भी चीज़ कभी तकलीफ नहीं देती। यहाँ तो कभी तूफान, कभी ठंडी, कभी क्या होता रहता है। वहाँ तो सदैव बाहरी मौसम रहता है। दुख का नाम ही नहीं है, वो तो है ही हेवन। तो बाप आए हैं तुमको हेवन का मालिक बनाने। ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंचे सुप्रीम टीचर भी हैं। तो ज़रूर ऊंचे ते ऊंचा ही बनाएंगे। तुम यह लक्ष्मी नारायण थे ना, यह सब बातें भूल गए हो। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। ऋषियों मुनियों आदि से पूछते थे आप रचयिता और रचना को जानते हो? तो नेति नेति कह देते थे। नेति नेति माना हम आदि अंत नहीं जानते हैं। जबकि उनके पास ही ज्ञान नहीं था तो फिर परंपरा से कैसे चल सकता है। बाप कहती हैं यह ज्ञान मैं अभी ही देता हूँ। तुम्हारी सदगति हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं, दुर्गति होती नहीं। सतयुग को कहा जाता है सदगति, यहाँ है दुर्गति। परंतु यह भी किसी को पता नहीं कि हम दुर्गति में हैं। बाप के लिए गाया जाता है लिबरेटर, गाइड, खिवैया। विषय सागर से सबकी नैया पार करते हैं तो उनको कहा जाता है क्षीर सागर ना। बाबा कहते हैं इस विषय सागर से बाबा हमको क्षीर सागर सतयुग में ले जाते हैं। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग का गायन। बड़ा बड़ा तालाब है जिसमें विष्णु का चित्र दिखाते हैं। बाप समझाते हैं तुमने ही सारे विश्व पर राज्य किया, अनेक बार हार खाई और जीत पाई। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, उस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो खुशी से बनना चाहिए ना। भले गृहस्थ व्यवहार में प्रवृत्ति मार्ग में रहो, परंतु कमल फूल समान रहो। अभी तुम कांटे से फूल बन रहे हो, समझ में आता है। ये है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, माना कांटों का जंगल। एक दो को कितना तंग करते हैं, मार भी देते हैं। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते तुम सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है। छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम वाणी से परे जाने के लिए पढ़ते हो ना। तो तुमको अभी सदगुरु मिला है, वह तो वानप्रस्थ में तुमको ले ही जाएंगे। ये है यूनिवर्सिटी। भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का क्या बनाता हूँ, राजा बनाता हूँ। बाबा कहते हैं अभी मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। जो पूज्य राजाए थे वही फिर पुजारी राजाए बनते। तो बाप कहते बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, दैवी गुण धारण करो। भले खाओ पियो, श्रीनाथ द्वार में जाओ, वहाँ घी के माल ढेर मिलते हैं। बाबा कहते हैं बाबा मना थोड़ी करते, खाओ पियो घूमो फिरो, पर क्या खाओ, पहले की तरह तामसिक थोड़ी खाना है। बाबा के बच्चे बन गए, शुद्ध सात्विक भोजन खाना है बाबा की याद में। तो वहाँ घी के माल ढेर मिलते हैं, घी के कुएं ही बने हुए हैं ना। तो वहाँ पर सारा शुद्ध देसी घी में भगवान को भोग लगाया जाता है। और दूसरी तरफ बाबा कहते हैं जगन्नाथपुरी है, वहाँ फिक्के चावल होते हैं। खाते फिर कौन है, पुजारी। श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों को काला बनाया। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के गंदे चित्र हैं, वहाँ चावल का हांडा बनाते। वह पक जाने से 4 भाग हो जाते। सिर्फ चावल का ही भोग लगता है क्योंकि अभी साधारण है ना। इस तरफ गरीब और उस तरफ साहूकार। अभी तो देखो कितने गरीब हैं,
खाने पीने का कुछ भी नहीं मिलता है, सतयुग में तो सब कुछ है। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, शिव बाबा बहुत मीठा है, वह तो निराकार है। प्यार आत्मा को किया जाता है ना, आत्मा को ही बुलाया जाता है। शरीर तो जल गया, बाबा कहते हैं शरीर तो जल गया है ना। बाबा ने कहा बच्चे आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो तो जल नहीं सकती है, कट नहीं सकती है। बाबा कहते शरीर तो जल गया, उनकी आत्मा को बुलाते हैं, ज्योति जगाते हैं। इससे सिद्ध हुए आत्मा को अंधियारा होता है। आत्मा है ही शरीर रहित, तो फिर अंधियारे आदि की बात कैसे हो सकती है। वहाँ यह बातें होती नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, क्या चेयर पे मत बैठो भाई आ रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे वहाँ तो है ही नहीं, वहाँ तो ज्योति जगाते हैं। बाबा ने कहा यहाँ ज्योति जगाते हैं क्योंकि यहाँ अंधकार है, आत्मा को भी शरीर को भी। वहाँ पर तो ज्योति जगाने की बात ही नहीं, सबकी ज्योति जगी हुई है। बाबा ने कहा बच्चे आत्मा है ही शरीर रहित, तो अंधियारे आदि की बात कैसे हो सकती है, वहाँ ये बातें होती नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ज्ञान बहुत मीठा है, इसमें आंखें खोल कर सुनना होता है। बाबा कहते हैं कैसे सुनना है, आंखें खोलकर सुनना है ना। बाबा ने कहा बाप को तो देखेंगे ना, तुम जानते हो शिव बाबा यहाँ विराजमान है, तो आंखें खोलकर बैठना चाहिए, बेहद के बाप को देखना चाहिए। आगे बच्चियां बाबा को देखने से ही ध्यान में चली जाती थी, आपस में भी बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे, आंखें बंद और दौड़ती रहती थी ना। बाबा ने का ध्यान में जाते थे ना तो साक्षात्कार करती रहती थी, उनको लगता था हम रास कर रहे हैं श्री कृष्ण के साथ। तो बाबा कहते हैं आंखें बंद होती थी और नाचती रहती थी। कमाल तो थी ना। बाप समझाते रहते, एक दो को देखते हो तो ऐसे समझो हम भाई आत्मा से बात करते हैं, भाई को समझाते हैं। तुम बेहद के बाप की राय नहीं मानेंगे, तुम यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के क्या बनेंगे, मालिक बन जाएंगे। बाबा बहुतों को समझाते हैं, कोई तो फट से कह देते हैं बाबा हम तो पवित्र जरूर बनेंगे, पवित्र रहना तो अच्छा है। कुमारी पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं, शादी करती है तो पुजारी बन पड़ती है, तो फिर उसको सबको माथा टेकना पड़ता है ना। शादी करते ही क्या होता है, सबको सबके पहले सिर झुकाकर आशीर्वाद लेना पड़ता है, वरना कन्या जो होती है उसको सिर झुकाने की, पैर छूने की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते तो प्योरिटी अच्छी है ना, प्योरिटी है तो पीस और प्रॉस्पेरिटी है। सारा मदार पवित्रता पर है, बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में रावण होता ही नहीं, वह है ही राम राज्य, सब क्षीर खंड रहते हैं। धर्म का राज्य है, फिर रावण कहाँ से आया। रामायण आदि कितना प्रेम से बैठ सुनाते, यह सब है भक्ति। तो बच्चियां साक्षात्कार में डांस करने लग पड़ती हैं। सच की बेड़ी का तो गायन है ना, हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। यह कोई सत्संग में जाने की मना नहीं करते हैं, यहाँ कितना रोकते हैं है ना, क्योंकि पवित्रता की बात है। तो बाबा कहते हैं बाप तुमको ज्ञान देते हैं, तुम बनते हो बीके, ब्राह्मण तो जरूर बनना है। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो जरूर हम भी स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। हम यहाँ नरक में क्यों पड़े हैं, अभी समझ में आता है कि आगे तो हम पुजारी थे, अब फिर हम पूज्य बनते हैं 21 जन्मों के लिए। 63 जन्म पुजारी बने, अभी फिर हम पूज्य स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये है नर से नारायण बनने की नॉलेज। भगवान आज मैं तुमको राजाओं का
राजा बनाता हूँ। क्या बना रहे हैं बाबा? फिर से बाबा ने कहा क्या बनाते हैं? राजाओं का राजा। तो पुरुषार्थ कैसा करना पड़ेगा? प्रजा वाला, राजा वाला ही करना पड़ेगा ना। बाबा तो राजयोग सिखाते हैं। तो बाबा कहते राजाओं का राजा बनाता हूँ, पतित राजाएं पावन राजाओं को नमन करते हैं। हर एक महाराजा के महलों में मंदिर जरूर होगा, वह भी राधे कृष्ण या लक्ष्मी नारायण का या राम सीता का। आजकल तो गणेश हनुमान आदि के भी मंदिर बनाते रहते। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है, अभी तुम समझते हो बरोबर हमने राजाई की, फिर वहाँ मार्ग में गिरते हैं। अब आप समझाते हैं तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। मीठे मीठे बच्चे, पहले तुम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते पट में आकर पड़े हो। तुम कहेंगे हम तो बहुत ऊंचे थे, फिर बाप हमको ऊंचा चढ़ाते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद पढ़ते ही आते हैं। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, सारे विश्व में तुम्हारा राज्य होगा। बाबा कहते सारे विश्व में राज्य होगा, तो छोटी छोटी चीजों के पीछे क्या भागना। हम तो सारे विश्व के मालिक बन रहे हैं ना, तो छोटी छोटी प्राप्तियों में बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं फंसानी चाहिए। इतनी बड़ी प्राप्ति हो रही है, उसको स्मृति में रखेंगे तो अपने आप सहज ही बुद्धि से उन सब बातों से न्यारे हो जाएंगे। गीत में भी है ना बाबा, आप हमें ऐसा राज्य देते जो हम कोई छीन न सके। अभी तो कितनी पार्टीशन है, पानी के ऊपर जमीन के ऊपर झगड़ा चलता रहता, अपने अपने प्रांत की संभाल करते रहते। ना करें तो छोकरे लोग पत्थर मारने लग पड़ते हैं। बाबा कहते हैं वो लोग समझते हैं ये नौजवान पहलवान बन भारत की रक्षा करेंगे। यूथ जो होते हैं अपनी बातें मनवाने के लिए पिकेटिंग करते हैं, कुछ न कुछ वो करते हैं। बाबा कहते हैं सो पहलवानी अभी दिखलाते रहते, दुनिया की हालत देखो कैसी है, रावण राज्य है ना। बाबा कहते ये है आसुरी संप्रदाय, तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। देवताओं और असुरों की फिर लड़ाई कैसे होगी, तुम तो डबल अहिंसक बनते हो। वह है डबल अहिंसक, देवी देवताओं को डबल अहिंसक कहा जाता है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। तो बाबा ने समझाया है किसी को वाचा से दुख देना भी क्या है, हिंसा है ना। तो बाबा कहते हैं वाचा से दुख नहीं देना, अमर्यादित बोल नहीं बोलने हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम देवता बनते हो तो हर बात में रॉयल्टी होनी चाहिए। खान पान आदि ना बहुत ऊंचा और ना बिल्कुल ही हल्का कि दाल में पानी ज़्यादा हो और दाल कम हो। सब्जी खाएं तो उसमें नमक भी ना खाएं, है ना। तो ये भी बाबा नहीं कहता है। बाबा कहते हैं ठीक से खाओ, अच्छे से खाओ, खाने पीने की मना नहीं है, पर आसक्तिवश नहीं खाना है। जैसे एक बारी एक सन्यासी का मन कर रहा था मैं जलेबी खाऊं, बड़ा मन किया उसका, जलेबी खाऊं। सामने दुकान पर हलवाई जलेबी बना रहा था। अब उसके मन में बहुत था जलेबी खाने के लिए, है ना, लेकिन उसने उस दिन नहीं खाई, 2 दिन बाद खाई। कि उस दिन उसने कहा कि उस दिन मैं खाता तो आसक्तिवश खाता, है ना, कि उसमें आसक्ति थी जलेबी में ना, लेकिन 2 दिन बाद उसकी वो आसक्ति धीरे धीरे कम हो गई, है ना। तो इसलिए बाबा ने को मना नहीं किया है, खाओ पियो मौज करो, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे खान पान न बहुत ऊंचा हो न बहुत हल्का हो, एक रस राजाओं आदि का बोलना बहुत कम होता है। प्रजा का भी राजा में बहुत प्यार रहता है। यहाँ तो देखो क्या लगा पड़ा है, कितने आंदोलन हैं। बाबा कहते हैं जब ऐसी हालत हो जाती है तब मैं आकर विश्व में शांति करता हूँ। गवर्नमेंट चाहती है सब मिलके एक हो जाएं।
तो भले सब ब्रदर्स तो हैं, परंतु ये तो खेल है ना। बाबा कहते हैं बच्चों, तुम कोई फिक्र नहीं करो, अनाज की भी अपनी तकलीफ है। वहाँ तो अनाज इतना हो जाएगा, बगैर पैसे जितना चाहे उतना मिलता रहेगा, है ना। देखो सारे किसान बैठे हैं, किस लिए? अनाज में ऊपर नीचे हो रही है, ये तो समस्या हो गई है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी वह देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम हेल्थ को भी ऐसा बना देते जो कभी कोई रोग हो ही नहीं, गारंटी है। बाबा क्या कर रहे हैं? गारंटी है, सत्युग त्रेता में कोई रोग नहीं होता है, निरोगी काया होती है। कैरेक्टर भी हम इन देवताओं जैसा बनाते, जैसा जैसा मिनिस्टर हो ऐसा उनको समझा सकते, युक्ति से समझाना चाहिए। ओपिनियन में बहुत अच्छा लिखते हैं, परंतु अरे तुम भी तो समझो ना। तो कहते हैं फुर्सत ही नहीं, तुम बड़े लोग कुछ आवाज करेंगे तो गरीब का भी भला होगा। बाप समझाते हैं अभी सबके सिर पर काल खड़ा है? पता चल रहा है ना। कभी भी किसी को कुछ भी हो जाता है आजकल, तो क्या है ये? काल सर पर खड़ा है। आजकल करते करते काल खा जाएगा। तुम कुंभकर्ण में सल बन पड़े हो। बच्चों को समझाने में बहुत मजा भी आता है। बाबा ने ही ये चित्र आदि बनवाए हैं, दादा को थोड़े ही ये ज्ञान था। तुमको वर्षा लौकिक और पारलौकिक बाप से मिलता है, अलौकिक बाप से वर्षा नहीं मिलता। यह तो दलाल है, इनको वर्षा नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को याद नहीं करना है। मेरे से तो तुमको कुछ भी नहीं मिलता। कौन, किसने कहा ये? ब्रह्मा बाबा ने। बाबा कहते मेरे से नहीं मिलता। किससे मिलता है? शिव बाबा से मिलता है। मैं भी पढ़ता हूँ, वर्षा है ही एक हद का, दूसरा बेहद के बाप का। प्रजापिता ब्रह्मा क्या वर्षा देंगे? बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। यह तो रथ है ना, रथ को भी याद नहीं करना है। ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहा जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है, एक खाल छोड़ दूसरी लेती है। जैसे सर्प का मिसाल है ना, भ्रमरियां भी तुम हो। ज्ञान की भू भू करो। बाबा कहते ज्ञान की भू भू करते रहो। ज्ञान सुनाते सुनाते तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते, ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करते? बाबा पूछ रहे हैं, जो भगवान विश्व का मालिक बनाते, इतना ऊंचा बनाते, ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करते हो? बाबा कहते हैं बच्चे, अब बाबा आया है तो वर्षा क्यों नहीं लेना चाहिए? ऐसे क्यों कहते हैं कि फुर्सत ही नहीं मिलती? अच्छे अच्छे बच्चे तो सेकंड में समझ जाते हैं। बाबा ने समझाया मनुष्य लक्ष्मी की पूजा करते, अब लक्ष्मी से क्या मिलता है और अम्बा से क्या मिलता है? लक्ष्मी तो है ही स्वर्ग की देवी, उनसे पैसे की भीख मांगते हैं। अम्बा तो विश्व का मालिक बनाती है, सब कामनाएं पूरी कर देती है। जगदम्बा विश्व का मालिक बनाती है, सारी कामनाएं पूरी कर देती हैं। श्रीमत द्वारा सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। बाबा की श्रीमत पे चलते हैं तो क्या होता है? सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इन कर्मेंद्रियों से कोई भूल ना हो, इसके लिए मैं आत्मा हूँ, यह स्मृति पक्की करनी है। बाबा ने कहा क्या पाठ पक्का करना है? मैं आत्मा हूँ, शरीर को नहीं देखना है। बाबा कहते हैं बच्चे शरीर को नहीं देखना है।
एक बाप की तरफ अटेंशन देना है, आत्मा की तरफ, बाबा की तरफ अटेंशन देना है। दूसरा है अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। पवित्र जरूर बनना है। बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र जरूर बनना है। बाबा ने कहा बुद्धि में रहे सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। वरदान दिया बाबा ने, वरदान दिया बाबा ने, अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहते हैं अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसा भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं वे सर्व आत्माओं के प्रति लवफुल के साथ लवफुल भी होंगे ना। बाबा ने कहा जो विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं वो सबके प्रति नियम प्रमाण भी चलेंगे ना, लेकिन लवफुल भी, रहम की भी भावना होगी और लॉ के नियम अनुसार भी चलेंगे ना। अब जैसे कई बार कई बच्चे कहते थे बाबा तो कहते हैं ना सबसे प्यार से चलो ना, तो प्यार से चलना है, सुख देना, लेकिन मर्यादा अनुसार, मर्यादा तोड़ करके किसी को स्नेह प्यार देना या फिर सुख देना, वो सुख देना नहीं है बल्कि दुख देना है। जैसे मिसाल सीता ने क्या किया, सुख देने की कोशिश की ना। अब वो सन्यासी तो था नहीं, वो कौन था, रावण था। उसने क्या किया, उसकी लाइन क्रॉस कर दी। लाइन क्या है, मर्यादा है। तो मर्यादा, नियम मर्यादा तोड़कर अगर सुख देंगे तो वो सुख नहीं, वो दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं लव भी हो लेकिन लॉ भी हो, नियम प्रमाण भी चलना है। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि ये तो बदल ही नहीं सकता है ना, फिर ये भी नहीं होनी चाहिए किसी के प्रति भावना ये तो है ही ऐसे, या यह कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूँ, ये भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। स्लोगन है जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहाँ सफलता साथ है। जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहाँ सफलता साथ है। सारे हैं मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। कृष्ण डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है, बाबा बोले ध्यान रखना ऐसी कोई वाचा मुख से ना निकले जिससे किसी को दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना ही हिंसा है। हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन बहुत रॉयल हो, खान पान न बहुत ऊंचा हो न नीचा हो। गीत है निर्बल से लड़ाई बलवान की, कहानी है दिए की और तूफान की। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे।